Good morning. Good morning, all of you. Good morning. मेरे को सुनाई नहीं दे रही है क्या आवाज? Am I audible to you all? Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Yes. मैम आप अनम्यूट नहीं कर रहे अभी किसी को। अच्छा, sorry. Good morning, all of you. So, Good morning, ma'am. good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. From today onwards, again, we will start the revision for your final exams. Your PT2 exams are over, and I hope you have all done well in the exam. Isn't that? यस मैम। Okay. So let's start our class. Yeah. मैम आप आर्ट इंटीग्रेशन तो एक बार और बता दीजिए ना क्या करना है इसमें। Atoms and molecules. नो मैम आर्ट इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन What a topic I have given to you in art integration. What in art integration topic I have given to you all? Can you tell me the name? मैम गुजरात एंड छत्तीसगढ़। मैम मिनरल्स के बारे में कुछ बताना था क्या? Minerals के बारे में। मिनरल्स Resources. आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बनाओगे। आप बता दीजिए मैम। Yeah, I will just tell you what you have to do. Okay, and in this what you have to do, you have to just start the introduction. Introduction आप कैसे दोगे? Minerals के बारे में बताओगे, elements के बारे में बताओगे, इतना introduction होगा. फिर introduction के बाद आप जाओगे, you will go to next what? You will go to Gujarat or Chhattisgarh as you wish, taking the order, and then you will discuss कि छत्तीसगढ़ में ये minerals resources मिलते हैं, इनका formula ये है, इनका use ये है, इतना समझ में है? Hello, is it clear to you? यस मैम। पहले आप इंट्रोडक्शन मिनरल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में क्या? पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे मिनरल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन दोगे, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन गुजरात. वहां पे आप बताओगे कि ये गुजरात में ये मिलता है रिसोर्सेज, इनका फॉर्मूला ये है. कुछ रिसोर्सेज में कुछ कंपाउंड मिलते हो ना, जैसे आयरन का अगर बोल रहे हो तो आयरन कौन से फॉर्म में मिलता है? हेमेटाइट ओर के फॉर्म में मिलता है. उस ओर का एक फॉर्मूला रहता है Fe2O3, तो वो आपको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और अब बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर थिंग, इसका फॉर्मूला ये है और इसका यूज क्या है. ठीक है, देन यू विल मूव टू द Chhattisgarh part, and then there you will tell the mineral resources of tell about the mineral resources of Chhattisgarh, and then you will tell the what that resources, उस resources के अंदर कौन से ओर का जो है ज्यादा मिलता है और उस ओर का फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा. Okay, is it clear? Then you will tell the ore formula of that particular ore, and then you will do the conclusion. You don't have to make a big long like history geography, you have to make a short one. Start with the introduction, then you tell about the mineral resources found in Gujarat, then you go to the mineral resources found in Chhattisgarh, their composition, compounds, formula, everything, and then you simply conclude it. Okay, इतना आपके पीपीटी में होना चाहिए. खत्म. Is it clear? मैम फिर पर मास कैसे निकालेंगे फिर गुजरात और छत्तीसगढ़ में? मास का क्या जरूरत है आपको? आपको मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बोला तो आपको मास की क्या जरूरत है उसमें? मैंने मिनरल रिसोर्सेज बोला है, मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेट नहीं किया है. मैंने किससे रिलेट किया है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से रिलेट किया है. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर आएगा आपका मिनरल एंड रिसोर्सेज. समझ में आया? तो यू डोंट हैव टू गो टू द मास पार्ट. ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. No. यस मैम। Okay. Ma'am, will 10-15 slides be enough? Yeah. मैम एक बार रिपीट करो ना, वापस बताओ ना. And 10-15 स्लाइड पढ़ेंगे चलिए सर. What? Yeah, your voice is not clear. मैम 10-15 स्लाइड बनाएंगे चलेगा? हाँ, शॉर्ट, ज्यादा नहीं, लेंथी नहीं, शॉर्ट. ठीक है, एकदम लेंथी. मैम एक बार वापस बताओ ना. पहले आप क्या बनाओगे? फर्स्ट स्लाइड आपका नाम वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह होगा. समझ में आया? सेकेंड स्लाइड में आपका इंडेक्स होगा
ठीक, इंडेक्स के बाद सीधा आप इंट्रोडक्शन में आओगे। इंट्रोडक्शन में आप मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब बताओगे, ठीक है। देन यू विल कम टू द मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन गुजरात। उसमें आप बताओगे कि मिनरल रिसोर्सेज थोड़ा बहुत तो बताओगे कि गुजरात में ये फेमस है, ये मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। एंड देन यू कम टू द डिटेलिंग पार्ट कि कौन सा मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे। छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हर जगह तो मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिनरल रिसोर्सेज मिलता है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम डिस्क्राइब करो कि ये जगह में ये मिनरल रिसोर्सेज मिलता है एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर और फिनिश इट। Then you go to the Chhattisgarh part. There you write the mineral resources of Chhattisgarh. Similarly, give the introduction of the what कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये चीज के लिए फेमस है, इसमें ये mineral resources मिलते हैं, okay? And then you give the chemical formula of the ores which are present there and what elements are rich in the soil of Chhattisgarh. Finish it off. Then conclusion. खत्म, समझ में आया? मैम ये वॉइसेस लागे हैं। One second. Comparative study करना है, okay? One second, हाँ। Okay, coming back to the class. So we will discuss today. अब आपका ये आर्ट इंटीग्रेशन वाला प्रोजेक्ट का तो क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है उसमें? मैम कब तक सबमिट करना है? अभी आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक भेजेंगे, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट का 2-3 दिन में आपका उसमें लगा देना है, अटैच कर लेना। 31 तक टाइम दी हो। मैम थर्सडे तक दे दे आप लोग अटैच चलेगा? करते जाना, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। क्लियर है? मैम 31 तक टाइम दी हो। हाँ, ओके, आई हर्ड यू। 31 तक टाइम दिए हैं, ठीक है। सो जिसका ओवर होते जाए, मैम they will go on and attaching that link to that particular form. मैम एक बार फिर से बता दो ना, मैं क्लास लेट ज्वाइन की हूँ। Is it Ishika? यस मैम। This is the last time I am explaining to all. Okay? यस मैम। After this I will not explain. आपका आर्ट इंटीग्रेशन टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ गुजरात एंड छत्तीसगढ़। क्लियर? उस कंपैरेटिव स्टडी में आपको पीपीटी की या स्लाइड्स जो बनाने हैं, उसमें फर्स्ट स्लाइड आपका बनेगा आपके इंट्रोडक्शन की दिस इज द स्कूल नेम, लोगो, देन योर नेम एंड ऑल। इसके बाद सेकंड स्लाइड बनेगा इंडेक्स का। आफ्टर द सेकंड स्लाइड यू विल मेक द थर्ड स्लाइड दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे आप मिनरल एंड रिसोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, एलिमेंट्स के बारे में बताओगे, मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में बताओगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद आप जाओगे मिनरल रिसोर्सेस ऑफ गुजरात, उसमें आप बताओगे कि गुजरात में कौन सा मिनरल रिसोर्सेस ज्यादा मिलता है, क्या चीज के लिए फेमस है, ओके? और उसके बाद बताओगे कि गुजरात की कौन सी जगह पे कौन से मिनरल रिसोर्सेस ज्यादा मिलते हैं, उसका यूज क्या है, और उसमें उस मिनरल रिसोर्सेस का अगर आपको फॉर्मूला मिलता है तो आप उसका फॉर्मूला ऐड करोगे। क्लियर? Then you will move to the mineral resources of Chhattisgarh, and in the mineral resources of Chhattisgarh, first again you will give the introduction कि छत्तीसगढ़ में कौन से mineral resources मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से पार्ट में, बिलासपुर, रायपुर, कहाँ पे कौन सा mineral resources ज्यादा मिलता है, केमिकल फॉर्मूला मिलता है तो उसका केमिकल फॉर्मूला ऐड कीजिए, यूज लिखिए, एंड देन लास्ट स्लाइड आपका बनेगा कंक्लूजन। समझ में आया? इज इट ओके? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो लेट्स यस मैम। अब आपका रिवीजन। अब रिवीजन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डेली आपको मैं पहले चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, देन ओनली आई विल मूव टू द नेक्स्ट आपका रिवीजन पार्ट में, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आई विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन, आई विल डू द टच अप and then only I will start the revision part, okay? And I want full cooperation from you. If you are not able to connect with any particular topic, ask me. You are open, everything is here. You have to just ask and clear your doubts, and I don't want in the revision time, madam मेरे को ये समझ में नहीं आया, okay? So let's start. यस मैम। यस मैम। So I'm just sharing from the Google now PPT. I will share in the next class my own PPT. Okay? Are you able to see the screen? यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Don't do the annotation work. I have to tell you, or you are small kids or what, that I have to tell you don't do annotation and all. Huh? Okay. So this is the thing visible to you now. First thing is that what is the substance. Second chapter आपका क्या है? Is matter around us pure. Okay? इस matter around us pure part में से आपका जो separation of mixture topic है that is totally eliminated. वो आपका omit हो चुका है. तो इस chapter में आपको separation of mixture topic आपको cover नहीं करना है. Rest everything you have to cover in this particular chapter. Is it clear to everyone? आपको जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टॉपिक है लास्ट में दैट इज योर डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो लास्ट का जो टॉपिक दिख रहा है सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी, ये चैप्टर इज दिस ईयर इट इज ओमिटेड. ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज ओमिटेड this year, so you don't have to cover this particular portion now. Okay, so whatever is left that we will cover now. So first thing is that what is a substance. Okay, तो आपको मैटर के बारे में पढ़ रहे हो. मैटर के बारे में आप ये तो ऑलरेडी जानते हो कि what it is, matter is existing in the three forms, that is what solid, liquid and gas. ये आपका छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लोअर क्लास से, है ना. Isn't that कि matter is existing in the solid, liquid and gaseous form. And now after learning this we have to learn that ये तो पढ़ लिया कि मैटर के फिजिकल स्टेट क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया. अब बट वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन दिस चैप्टर. फिजिकल नेचर में आपने उसका शेप, साइज, मास वगैरह गैस, सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में पढ़ लिया. लेकिन इस बार अभी इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल नेचर. दैट मीन्स व्हाट इट इज एक्चुअली प्योर, इम्प्योर, व्हाट इट इज इनसाइड, वो केमिकली अंदर से क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अ सब्सटेंस. तो सब्सटेंस इज व्हाट substance is what it is. Substance is a matter which cannot be broken into simpler forms by the physical process. इसको तोड़ने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी. तो वो क्या है? वो आपका फिजिकल प्रोसेस है. जैसे कि आप anyone want to say anything? किसी को कुछ बोलना है? No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So ये केमिकली ये जो मतलब मैटर को अगर इसमें जो सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग केमिकल प्रोसेस के जरिए तोड़ सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस के जरिए नहीं तोड़ सकते. तो ऐसी चीज जो जिसको आप लोग फिजिकल प्रोसेस, यानी कि क्या फिजिकल प्रोसेस मतलब लाइक सिंपली ब्रेकिंग विद द हैंड. ओके, तो ये सब क्या है? फिजिकल प्रोसेस हो गया जिसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया है, तो वो क्या है? फिजिकल प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस जिसमें आपने कोई केमिकल चेंज नहीं लेके आए, वो क्या है? फिजिकल प्रोसेस. और कोई चीज जिसे आप फिजिकल प्रोसेस के जरिए तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? सब्सटेंस. और ये सब्सटेंस जो होते हैं दो भाग में बांटे गए. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. Okay, so the matter is actually classified into two types of substance, that is pure and impure substance. Okay, pure substance का अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि like I am talking about salt. अगर मैं salt लूं और salt के एक salt को ऐसे गिरा दूं, salt को थोड़ा सा एक मुट्ठी salt लिया मैंने, 1 pinch or 1 tablespoon or anything, and you take a salt, few salts. अगर आप उस salt को गिरा रहे हो तो क्या उसके आपको particles अलग अलग दिखाई देंगे? क्या उसके particles आपको अलग अलग दिखाई देंगे? Yes ma'am. अच्छा, मतलब अलग अलग मीन्स salt के अलावा दिखाई देगा क्या? No ma'am. आपको सिर्फ salt No ma'am. ना. अब उस सॉल्ट को लेके अगर आप सपोज आपके पास शुगर का एक बड़ा सा क्रिस्टल है ना, शुगर का एक बड़ा सा क्रिस्टल है, आप उसको तोड़ोगे, आप उसको क्रश कर रहे हो. क्रश करने के बाद क्या वो शुगर से सॉल्ट बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा ना. वो क्या No है? ma'am. वो फिर भी क्या है? शुगर ही है. यानी आपने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में तोड़ा है, तो भी उसका नेचर जो है वो ही है. और वो क्या? यस,
और ये जो पार्टिकल्स है वो एक जैसे ही है। सॉल्ट का मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट में आप सॉल्ट को गिरा के देखोगे आपको सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिखाई देंगे, है ना? तो वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इजंट दैट? आप अगर शुगर के बड़े से क्रिस्टल को तोड़ोगे तो आपको पार्टिकल्स एक जैसे ही दिखाई देंगे, कहीं पे काला कहीं पे पीला ऐसे नहीं दिखाई देगा, सारे क्रिस्टल्स एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप साइज। ओके, दिखने में कैसा रहेगा, सब सेम रहेंगे। तो ये क्या है एक्चुअली, इफ द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्योर सब्सटेंस। आप सल्फर का एक पाउडर रहेगा, सल्फर का पाउडर जो है आपका येलो कलर का होता है, उस सल्फर के पाउडर को देखोगे तो आपको हर जगह येलो येलो कलर के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, यानी सल्फर जो है वो येलो, सेम येलो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, यानी सब जगह क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इफ दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स दे आर प्योर सब्सटेंस, ठीक है? एंड इन द वर्ल्ड, water, whichever element, all the elements and the compounds which you are going to study, they are pure substance, all the elements। तो मिनरल रिसोर्सेस वाले टॉपिक में, आर्ट इंटीग्रेशन टॉपिक में अब अगर आप एलिमेंट्स की बात करते हो तो ये मेंशन कर देना, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस। शुगर जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। आयरन इज एन एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ pure substance. Sulfur is an element, that's why it is a pure substance. So all the elements and the compounds which you are observing in the nature, that are pure substance. Is it clear to everyone? Is it clear? Okay, next, that is what is a impure substance. तो impure substance में basically आपका क्या आता है, mixture आता है। impure substance what you are having, basically impure substance are basically what, mixtures। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं, जितने भी मिक्सचर्स हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस से के अंडर में आते हैं। मिक्सचर नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, दो चीजों का मेल, isn't that? So mixture is what, impure substance, whatever mixture is there, that is what, impure substance। Okay, this mixture, what it is, this mixture is basically classified into two parts, that is homogeneous and heterogeneous। hetero means alag, naam sun ke samajh mein, homo means same, isn't that? Homo means same, hetero means different। So mixture in which you the particles are of different types, okay, and you are able to identify which mixture, which particle is where, that is called as heterogeneous mixture। and homogeneous mixture जिसमें आप ये identify नहीं कर सकते कि उसकी components क्या है। जैसे कि अभी मैंने salt को पानी में डाल दिया, सॉल्ट को पानी में डाल दिया, वो एक मिक्सचर रेडी हो गया। ओके, दैट मीन दैट मिक्सचर यू कांट टेल वेयर द सॉल्ट इज एंड वेयर द वाटर इज, इजंट दैट? आपका वाटर का पार्टिकल कौन सा है, सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है, यू कांट टेल दैट। ओके, यस, बॉली, आई गॉट योर डाउट, आई विल सेंड इट। ओके, सो अगर आपके जो मिक्सचर जो है उसमें जो पार्टिकल्स जो है दैट आर ऑफ सेम टाइप, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। एंड इफ द पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, एंड जितने भी सोल्यूशंस आप पढ़ोगे, ट्रू सोल्यूशन जो रहता है ना, आपको जो ट्रू सोल्यूशन जो है वो आपके होमोजेनियस मिक्सचर है, और ट्रू सोल्यूशन के अलावा जो आप पढ़ोगे that is suspension and colloid, जो कि another type of mixture है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके heterogeneous mixture की कैटेगरी में आएंगे। Is it clear? The true solutions are all the true solution which you are finding is they are homogeneous, and heterogeneous mixture में कौन आते हैं, colloids और suspension। और इन colloids और suspension और solution के बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है अभी। Is it clear? Okay, so Rishabh, are you there? Okay, Harit, I got it. Actually, technical error के कारण class late से चालू हुई, sorry. Okay, I will sum up my class, but I will continue this in the next period. Okay. Yes, ma'am. Today I got it is late already, sorry, next 9:50 से आपकी class है, so I'm stopping it my class here. Next class we will continue this, okay? And any problem related to art integration, you can tell me anytime, message me, I will reply, okay? No ma'am. Okay, so good day all of you. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am.
Okay. Thank you, ma'am. Okay, good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.